इंडिया नॉर्थ कोरिया रिलेशनशिप। वैसे तो इसकी ज़्यादा अहमियत है नहीं दुनिया में और ये बिल्कुल न्यूट्रल रहा है। ना ही दोनों देश एक दूसरे को नफरत करते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इस न्यूट्रल रिलेशनशिप के बीच में पहली बार इंडिया ने यूएन में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ आवाज़ उठाई है। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ दिनों में नॉर्थ कोरिया ने ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का काफ़ी तरह परीक्षण किया है और कुछ मिसाइल तो जापान के एरिया में जाके गिरी। हालांकि इसमें कोई हानि मानी नहीं हुई। अब इसकी वजह से दोस्तों वो जो पूरा रीजन था, मतलब नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, ये जितना छोटा सा आप सर्कल देख रहे हो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीस इंस्टेबिलिटी आ गई। अब इसको लेके भारत ने इसको कॉन्डेम किया है यहाँ पर यूएन के अंदर और कहा है कि हम इसका विरोध करते हैं और हम इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया ने किया वो बहुत गलत है और ऐसा नॉर्थ कोरिया को नहीं करना चाहिए और नॉर्थ कोरिया को पूरी दुनिया के साथ मिलकर वर्ल्ड पीस के लिए काम करना चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई हमारा नॉर्थ कोरिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम नॉर्थ कोरिया को क्यों इस बार मतलब विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, एक और खास बात बताऊंगा, रशिया और चाइना ये इस दोनों ने इस रेजोल्यूशन पे वीटो मारकर इस पूरे रेजोल्यूशन को खारिज कर दिया है। हालांकि अब ये जो बात है वो किसी बात की बात नहीं रह गई, मतलब समझ लो इनका को दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन भारत ने इस पे बहुत कड़ा आपत्ति जताया है। अब आइए समझते हैं भारत को इससे क्या मतलब था और क्यों हमने ऐसा कहा। देखो, पहली बात तो कोरियन जो है, नॉर्थ कोरियन है, ये लोग बहुत ज़्यादा मिसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाता है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है दोस्तों, उस रीजन में अगर आप देखें तो भारत का ऑल टाइम बेस्ट फ्रेंड जापान रहा करता है और साथ ही साथ साउथ कोरिया। अब ये जो दोनों दोस्त हैं, ये दोनों चाइना के बहुत बड़े दुश्मन हैं। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। चाइना इन दोनों देश को भूखे आंख नहीं सहता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों देश है, ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है और हम चाहते हैं कि इन दोनों दोस्तों से अच्छी दोस्ती कर कर हम पूरे साउथ चाइना सी को इंडो पैसिफिक बना सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों भारत ने एक हिसाब से साउथ कोरिया और जापान को खुश करने के लिए ऐसा किया है। और पर्सनली बोलूँ तो नॉर्थ कोरिया से जब कुछ लेना देना है नहीं, अगर कोई मैटर होता भी है तो नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ खड़ा है, तो हम उनका साथ क्यों दें। और दूसरी बात, अगर उन्होंने गलत किया है तो हम उन्हें गलत ना बोलें तो क्या बोलें, क्योंकि उन्होंने ICBM टेस्टिंग किया है। आप करो ICBM टेस्टिंग अपने देश के अंदर करो, ये क्या आप जापान के एरिया में गिरा दे रहे हो, साउथ कोरिया के एरिया में गिरा दे रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो ये टेंशन बढ़ाने वाले काम है। कुल मिला के नॉर्थ कोरिया का हाल चाइना वाला है। जो चाइना आए दिन गंदी हरकतें करता रहता है, वही हरकत नॉर्थ कोरिया भी करता है। तो जैसे हम चाइना को कॉन्डेम करते हैं वैसे इनको भी कॉन्डेम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन बात इस बार ये उठ गई है ना कि इंडिया नॉर्थ कोरिया में तो कुछ रिलेशन था ही नहीं, मतलब था भी तो अच्छे रिलेशन थे, कुछ खराब नहीं थे, हम एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन हाँ प्यार था। लेकिन ये जो बात उठाई है यहाँ पर, इसकी वजह से इंडिया नॉर्थ कोरिया रिलेशन में फ़र्क पड़ेगा। हालांकि कुछ रिलेशन है ही नहीं तो फ़र्क क्या पड़ेगा। दोस्तों, आप इस मसले पर क्या अपना ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या भारत को नॉर्थ कोरिया का कॉन्डेम करना सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वर्ल्ड फोरम्स। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।